देखिए, आप जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में और झारखंड में, हरियाणा में और दिल्ली में अगले 5-6 महीने में चुनाव है। तो उसके लिए जो हमारे ओबीसी के जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर, जॉइंट कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन हैं, उनको बुलाया था और उनको मैंने धन्यवाद भी किया कि जो लोकसभा में जिस तरीके से ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर जो अच्छे हमारे वहाँ पर निर्णय आए हैं और हरियाणा में भी जो है हालांकि उम्मीद के मुताबिक मैं समझता हूँ 7 या 8 सीट आनी चाहिए थी और तमाम राज्यों से लोग आए थे। तो हमने कहा कि झारखंड में भी जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी को बेल मिली है उससे जो है बैकफुट पे हैं मोदी जी। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो कल का जो भाषण दिया उन्होंने, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है बीजेपी के जितने भी आला जो नेता थे वो अपने पाँव पे खड़े होते सफाई दे रहे थे और उन्हें यहाँ तक कह दिया कि हिंदू धर्म जो है नफ़रत की बात नहीं करता है, मोहब्बत की बात करता है। और मैं समझता हूँ कि हमने जो ये मीटिंग बुलाई थी इसलिए बुलाई थी कि जो राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है, जो न्याय यात्रा और जो भारत जोड़ो यात्रा की है और जिसके वजह से हमारी जो सीटें जो है 100 के करीब हम पहुंच गए और 240 जो है इंडिया ब्लॉक आया है। तो अब ये मौका है कि जो 4 स्टेट हैं उसमें जो ओबीसी का जो सेंटर हमने ब्लॉक लेवल तक बना रखा है। तो हमने कहा कि आप जो है इस मामले में पार्टी का सहयोग करें और मैं समझता हूँ ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं, कम से कम जो है इसको 10 से लेकर 12 लाख तक करें। और हरियाणा के अंदर विशेष रूप से मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अपने नायब सिंह सैनी जी ने अनाउंस किया कि हम इसको दोबारा 8 लाख रुपए करेंगे और सैलरी और किसान की इनकम आए उसमें नहीं जोड़ेंगे, और 3 घंटे बाद उन्होंने अपना ट्वीट जो है डिलीट कर दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि वो अभी तक उनके पास जो है वो एक तरीके से कठपुतली के रूप में जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। केवल जो है पिछड़ा वर्ग की वोट को हासिल करने के लिए उनको आगे किया जा रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में तो आपने महकमा ही देख लिया, उनका कौन सा महकमा दिया है। तो वो भी जो है लोगों को बतलाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुझे लगता नहीं है कि जो बैकवर्ड का जो कार्ड जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब होंगे। कैप्टन साहब, जो आयुष्मान कार्ड है उससे जो गरीब लोग इलाज करा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो प्राइवेट अस्पतालों ने मना कर दिया इलाज के लिए कि सरकार ने 200 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है जिन लोगों ने इलाज करा लिया। सरकार जो है बैंकरप्ट हो रही है और जब आप इलाज करा लें और पैसे जो हैं रीइंबर्स ना करें तो डॉक्टर्स के पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इसका तो हल जो है नायब सिंह सैनी जी के ऊपर है कि वो उनके जो है पैसे पहले दें पूरे, तभी तो इलाज करेंगे ना। ये केवल जो है घोषणा करने से बात थोड़ी ना बनती है कि हम 5 आयुष्मान कार्ड में इतनी शर्तें लगा रखी हैं कि उस शर्तों के मुताबिक तो कई लोग तो उसमें जो है उसको लिए घूमते रहते हैं, कार्ड को कोई पूछता नहीं है। अगर आप उन्हें करना है, जैसे हमारे राजस्थान में 25 लाख का जो है उन्होंने चिरंजीवी जो है योजना चलाई थी और उसको लागू भी किया अशोक गहलोत जी ने, उस प्रकार की योजना लेके आए। कैप्टन साहब, जो निगम कर्मचारी है वो क्या 8% सैलरी बढ़ा दी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे? ये जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप बताइए, जो ये निगम द्वारा जो ये लगा रहे हैं कर्मचारी, इनमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई सीनियरिटी की बात नहीं है, कोई आरक्षण की बात नहीं है। एससी, बीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी में से किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे हैं, ये तो पिछले दरवाजे से जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है, खुद जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रही है। और जो इन लोगों को ना पेंशन आगे मिलने वाली है, ना इनको कोई हेल्थ की फिर कोई फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इन्होंने निगम बनाया है ये केवल एक धोखा है और एक तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक थोड़ा बहुत 8% का जो इन्होंने इजाफा किया है वो कर एक झुंझुना देने की कोशिश करी है। पब्लिक हेल्थ के जो हमारे कर्मचारी हैं
जिनको मुझे 1200-1300 रुपये मिल रहे हैं, हमारी सरकार के दौरान लगे थे, आज तक उनका एक पैसा नहीं बढ़ाया। उनका पैसा कब बढ़ाएंगे? हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री खोली थी, आपने कुछ खुलासा किया था, क्या कुछ वो खुलासा है? देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है और जो कमेटी के अंदर जो प्लॉट्स हैं उसका हम जो है बंटवारा कर सकेंगे और उनकी अलग अलग रजिस्ट्रियाँ होंगी। कल मैंने जो है फ़ोन किया तहसीलदार को, मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसकी प्लॉट है, वो कहने लगा जी मुझे ज़रूरत है, शादी वही मुझे करनी है अपनी बेटी की, मैं चाहता हूँ कि हमारा बंटवारा हो जाए। तो कहने लगा जी एनओसी चाहिए, एनडीसी चाहिए हमें। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं और नीचे तक जो है वो आदेश अब तक पारित नहीं हुए, अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और 2 महीने में चुनाव आ जाएंगे तो केवल जो है अखबारों में वाहवाही लेके और जो है इस प्रकार की बात करते हैं और लोग धक्के खाते फिर रहे हैं तहसील के। तो मुझे तो लगता नहीं है। और ये जो एनडीसी का जो मामला है उसको कब वो नोटिफिकेशन करेंगे ताकि जो है गरीब आदमी जो है अपना गुजारा कर सके। सर, जेपी दलाल ने एक बयान दिया है, एक आदेश पारित किया है कि स्टील प्लस 4 पार्किंग को मंजूरी दी है कंस्ट्रक्शन को। देखो जी, कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए थे कि जो जिन लोगों ने 3 मंजिल से ज़्यादा बनाया उनको तोड़ने की बात कर दी गई थी। अब जो है जेपी दलाल जी का बयान आया है। मुझे लगता है कि जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़ी क्या कहूँगा मैं उनको, वेल जो है ना, जो उस किस्म की जो बड़े बड़े मछलियाँ जो समुद्र में जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया गया है। इसमें आम पब्लिक को लाभ पहुँचाने के बहाने जो है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो जो है सेक्टरों में जो है फैसिलिटी है नहीं, ना तो पानी पूरा मिल रहा है, ना बिजली पूरी मिल रही है, ना रोड पूरा मिल रहा है, ना सड़कें बनाई जा रही हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है नहीं, और आप जो है केवल बिल्डर्स के उनका भी मैं खुलासा कर दूँगा, नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास नाम मेरा पूरी लिस्ट है जिनके दबाव में आके इन्होंने ये फैसला लिया है।